हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं छुट्टी का बहुत ही आनंद उठा रहे होगा। छुट्टी में बहुत मस्ती कर रहे होगे आप लोग। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, मस्ती के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का कुछ ही पार्ट हो पाया था, उसका कुछ पार्ट और रह गया है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, पॉइंट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बाबू लास्ट क्लासेस में बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि हार्डवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकली, ठीक है, यानी कि जिसकी भौतिक अवस्था ना हो। ठीक है, और हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था जिसकी फिजिकल एफिशिएंसी हो, यानी उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को ना ही हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक जीता जागता मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि दो एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैं या आप इंसान हो, ठीक है, आपके शरीर है और शरीर के अंदर इंटरनल भाग में जो होता है आत्मा, ठीक है, वो किस चीज़ का काम करता है? वो काम करता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अगर आत्मा ना हो तो आदमी एक जीता जाता लाश है। बात समझ में आ रही मेरी? तो यानी कि सॉफ्टवेयर हो गया हमारा आत्मा, ठीक है, और हार्डवेयर हमारी शरीर हो गई, जो कि हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ों को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। आप आत्मा को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, अपनी रूह को नहीं देख सकते हो। यानी रूह ही है जो आपके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, ठीक है, एक्टिव रखता है। ठीक है, हाथ कोऑपरेट करता है, पैर को ऑपरेट करता है, आँख को ऑपरेट करता है, कान को ऑपरेट करता है। अगर आत्मा ना हो तो इंसान ना हो। दूसरा एग्जांपल हमारा ये है कि अल्लाह, ठीक है, अल्लाह को किसी ने देखा है सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? ठीक है, हम नहीं देखे हैं, आप भी नहीं देखे हो, लेकिन विश्वास करते हो। अल्लाह को सिर्फ देखने वाला कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो फिर भी अल्लाह को हमने देखा नहीं, लेकिन विश्वास है कि खुदा ने इस धरती को बनाया, चाँद तारे को बनाया, आसमान ज़मीन को बनाया, हम इंसानों को बनाया, जानवर पेड़ पौधे को बनाया। ठीक है, फिर भी आपको पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह है, ठीक है, जो कि आप लोग देखे नहीं हो गई। ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, अब देखो बाबू, नीचे में देखो, मैं अगर चैप्टर वाइज आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स अगर बताऊंगा तो बाबू शायद थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक निचोड़ आपको बता दूँ, हालांकि ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ही रहेगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू माई, ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक एक लाइन करके पढ़ के बताऊँ तो थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, कि एक एक लाइन करके बताऊँगा तो थोड़ा सा किताबी कीड़ा बन जाओगे आप। वही मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरे ख्याल से आपके जीते जागते अकॉर्डिंग एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो शायद मेरे ख्याल से आप उसको अच्छे तरीके से गेट करोगे, ताकि दूसरों को भी समझाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के जैसे येलो वाला लाइन देख रहे हो आप, सॉफ्टवेयर के दो भाग हो गए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, ड्राइवर आता है, जो कि इसके बारे में मैं डिफाइन करूँगा। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें पैकेज आता है, यूटिलिटी आती है। ठीक है, अब हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंसान, उसके अंदर आत्मा, ठीक है, तो आदमी के अंदर जो आत्मा है, आत्मा ही सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा करता है। ठीक है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा कंप्यूटर एक डब्बा ना डब्बा हो। बात समझ आ रही मेरी? ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो तो हमको बाई मैसेज, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बताता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को, ठीक है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ आ गई होगी।
दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जानेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह एक ज़रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी बातों को, ठीक है, कंप्यूटर तक शेयर करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन को देते हैं, ठीक है, अपनी बात कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर अपनी बातों को पहुंचाने वाला काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ आए ही ना जो हम इंस्ट्रक्शन दें। जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको समझ आएगा नहीं तो वो करेगा, काम नहीं करेगा। हम ये लिखेंगे वो समझेगा ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो समझाने वाला काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला में जाएंगे जिसको कहते हैं ड्राइवर। ड्राइवर के बारे में आप समझ सकते हो, भैया ड्राइवर मतलब गाड़ी वाला ड्राइवर, आप समझ रहे होगे, है ना बाबू, ठीक है, जो कि वो नहीं है, ठीक है। ड्राइवर का काम क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कहता है यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ड्राइवर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे कि आप अटैच किए, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड अटैच किए, ठीक है, तो अटैच तो कर दिए, लेकिन उसको काम किस ढंग से करवाना है, वो क्या कीबोर्ड की माउस काम करता है, किस तरीके से उसको काम करवाना है, वो सारा का सारा जिम्मेदारी ड्राइवर लेता है। अगर ड्राइवर ना हो तो आपका माउस जो कनेक्ट करते हो वो काम नहीं करेगा, कीबोर्ड जो कनेक्ट करते हो वो काम नहीं करेगा, प्रिंटर जो कनेक्ट करते हो वो काम नहीं करेगा, स्कैनर जो कनेक्ट करते हो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगला कहता है कंपाइलर, ठीक है। अब हम कंपाइलर के बारे में जानेंगे, ठीक है। कहता है कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक है, बात समझ आ रही मेरी। कहता है कि कंपाइलर जो है एक तरह का प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। बात समझ आ रही। कंप्यूटर में इन सारी चीज़ों के बारे में अभी आपको डीपली बताया जाएगा लेसन बाय लेसन, ठीक है। अभी आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि कंपाइलर जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। अगला कहता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? तो इंटरप्रेटर का काम भी कंपाइलर की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। इंटरप्रेटर काम होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसको ट्रांसलेट करता है किस चीज़ में, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है, यानी कि चेंज करता है। उसका भी काम एक ही जैसा है। बात समझ आ रही है। अगला है असेंबलर। अब हम असेंबलर के बारे में जानेंगे। असेंबलर भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर ही है, ठीक है, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे कि आप जिस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हो, क्या बोलते हैं, इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, ठीक उसी तरीके से असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोला जाता है। बंगाल में बंगाली बोला जाता है, ठीक है, कि चेन्नई में कन्नड़ भाषा जो भी पता नहीं क्या कौन सा भाषा बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग जगहों पे जाओगे तो भाषा अलग हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही मेरी। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को भी समझने के लिए कुछ भाषा होनी चाहिए ना। कंप्यूटर तो हमारी भाषा को समझेगा नहीं, बोलेंगे ए बाबू उठ तो उठेगा नहीं, उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अदर स्टेट्स में जाते हो तो अगर आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसी भाषा में बोलोगे जब भी आपको सामान मिलेगा। नहीं आता तभी भूखे पेट रहो, ठीक है। तो सीखना पड़ेगा वहाँ का भाषा, तब जा कर के आप उस तरीके का वहाँ का नॉलेज गेट करोगे। किसी भी सामान की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आसानी पूर्वक मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बांटा गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़, ठीक है, मशीनी भाषा में बदल करके आपके कामों को सहायक बनाता है, ईजी बनाता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे, ठीक है, असेंबलर तो हो गया।
अगला पॉइंट्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूज़र को मदद करने के लिए डेवलप किया गया। यूज़र यानी कि मैं, जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, ठीक है, चाहे वो जो भी आप जो अभी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, टिकटॉक जो कि बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है, ठीक है, यानी कि यूज़र के लिए वो डेवलप किया गया। और एक बात और ख़ास तौर पे जान जाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, यानी कि एक एप्लीकेशन सिर्फ उसी काम के लिए बनाया गया। टिकटॉक पे सिर्फ गाना अपलोड वो वीडियोस बनाने का काम होता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी सीवी बनाने का, तो टिकटॉक पे बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते। ठीक है, आपको किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है, कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। तो यानी कि वो सब जो ऐप्स है सिर्फ एक ही काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद है पैकेज है, उसके बाद यूटिलिटी है। तो पैकेज में आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कहता पैकेजेस में आ गया वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आपको मैं बताया पावर पॉइंट, वर्ड पैड, विनवर्ड, नोट पैड, ये सारे की सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये पैकेज के अंदर आ गया। ठीक है, यूटिलिटी में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि यूटिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक शायद मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम अगला पॉइंट्स में आते हैं यूटिलिटी में। कहता है ये इंश्योर करता है, ठीक है, सुनिश्चित करता है कि डिवाइस और एप्लीकेशन ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी गेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि ये इंश्योर यानी सुनिश्चित करता है जो हमारा डिवाइस है और जो एप्लीकेशन के बीच में ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी, ठीक है, प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बस समझ आ रही मेरी। अगला पॉइंट है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं बाबू, इसके बारे में अगर मैं डीप नॉलेज दूं तो इसकी तो यानी कि आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें तो डीप नॉलेज दिया नहीं है, अगर होता तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता। हल्का हल्का पॉइंट्स दिया है जो कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसमें परफॉर्म कराया। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज एक मशीनी लैंग्वेज है जिसमें केवल 0 और 1 दो अंकों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, मशीन कंप्यूटर लैंग्वेज 2 लैंग्वेज पे काम करता है। जैसे कि हम लोग है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हर एक लैंग्वेज को जानता है। जैसे कि हम लोग उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज को जानते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग हैं 4 लैंग्वेज जानते हैं, अरबिक भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, ठीक है, मराठी भी जानते हैं, गुजराती भी जानते हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर है जो है किस पे काम करता है, 0 और 1, जिसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ सारे टास्कों को परफॉर्म ये 0-1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर करके ये हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, परफॉर्म करता है और हमारी कामों को आसान बनाता है। ठीक है, अगला है इसके अंतर्गत लो लेवल लैंग्वेज। बात समझ में आ रही। थोड़ा सा इसमें दिया गया है, कहता है लो लेवल लैंग्वेज, कहता है लो लेवल लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषाएं। ठीक है, कहता है निम्न स्तरीय भाषाएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक मशीन के लिए लिखा गया कोड दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। कहता है लो लेवल लैंग्वेज जो है 2 प्रकार का होती है। ठीक है, एक मशीन के लिए लिखा गया कोड के लिए दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे लो लेवल लैंग्वेज के लिए। कहता है लो लेवल लैंग्वेज आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। और अगला पॉइंट्स में कह रहा है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज,
हम लोग कहाँ थे, हाँ, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन डिपेंडेंट। कहता है लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की हो गई, और कहता है लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन पर निर्भर करती है। अगले वाले पॉइंट्स में कह रहा है एक मशीन के लिए लिखा गया कोड, यानी कि एक मशीन के लिए जो कोड दे दिया गया है वो दूसरे मशीन पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा एग्जांपल इसमें आपको बता दूं कि आप लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए होंगे, जो भी एंटीवायरस इस्तेमाल करते हो, उसके लिए जो भी एक यूज़र क्या बोलते हैं उसका जो स्पेशल की होता है, ठीक है, 16 डिजिट का या 21 डिजिट का 20 डिजिट का जो भी होता है, एक कंप्यूटर पे आप उसका एक क्या बोलते हैं की इस्तेमाल कर लिए। आप चाहो कि वही की दूसरे कंप्यूटर पे इस्तेमाल करें तो कि जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। अगला पॉइंट्स में कहता है असेंबली लैंग्वेज। अब हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। कहता है असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसे असेंबलर कहते हैं। मशीनी भाषा को मनुष्यों द्वारा समझा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं जो असेंबली लैंग्वेज जो है सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, आदमी नहीं समझ सकता है, और आदमी का भाषा कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। वो कंप्यूटर के लिए असेंबली लैंग्वेज होती है, का इस्तेमाल कंप्यूटर अपने लिए करता है, ठीक है। अगला है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। कहता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, को हम कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को हिंदी में उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल अंग्रेजी की तरह होती है, टू कॉपी अंग्रेजी की तरह होती है, जिसे समझना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। और कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम जो कुछ भी टास्क या फिर जो भी कमांड इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है काम कर करके उसको अंजाम कंप्लीट करवाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में अब हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज बाबू होता क्या है? कहता है यह हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है यह मनुष्य को समझने के लिए बहुत आसान, यानी इंसान इसको बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। और कहता है इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल अंग्रेजी के वर्ड्स का इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिर कहता तथा बाद में, ठीक है, बाद में कंपाइलर का प्रयोग कर करके मशीनी लैंग्वेज में बदला जाता है, ठीक है, क्योंकि मशीन को भी समझना आना चाहिए ना, ठीक है। तो कंपाइलर के जरिए से उसको मशीनी लैंग्वेज में बदल दिया जाता था। एक थोड़ा सा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, जो फर्स्ट जनरेशन बना, सेकंड जनरेशन बना, तथा शुरुआती दौर में जो प्रोग्रामिंग भाषा बहुत कठिन थी, ठीक है, प्रोग्रामिंग वाला जो लैंग्वेज था बहुत कठिन था। उस समय इस भाषा को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता था, इंसान को समझने की बस की बात नहीं थी, ठीक है। इसे मशीनी भाषा कहते थे उस समय। जब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आया, ठीक है, तो उसको मशीनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर करके बनाया गया, ठीक है। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो आया, इंसान भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट वाले पॉइंट्स में ये बता रहा है कि कुछ एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में है, ठीक है। बेसिक है, कोबोल है, फोर्टन है, सी है, C++ है, जावा, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाया, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आपको एक बार समझ नहीं आए, 2 बार नहीं आए, 3 बार नहीं आए, 10 बार भी नहीं आए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको समझाऊँ, ठीक है बच्चों। अभी मैं
वीडियो ये इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी बना के दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी बना के दूंगा। उसकी इमेजेस में आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको उसका फेयर कॉपी बनाना है। फेयर कॉपी बना करके याद करना है घर पे, या फेयर कॉपी जब बन जाए तो मेरे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे 6299872475 पे, ठीक है, आप स्नैप करके मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, और घर पे अपनी सिस्टर को, अपनी मम्मी को, अपने पापा, यानी जो भी आपको पढ़ाता है उसको ये चैप्टर, ठीक है, सुनाना है, याद करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है बाबू, दैट्स ऑल। गुड बाय टू यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।